एक अधूरी मोहब्बत, पहली मुलाकात शहर की हलचल से दूर। एक छोटी सी कॉलोनी में रहने वाली सिया हमेशा अपनी किताबों में डूबी रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने लाइब्रेरी में जॉब कर लिया। किताबों की दुनिया ही उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। दूसरी तरफ अर्जुन एक आजाद ख्यालों वाला लड़का था जो अपनी फोटोग्राफी में खोया रहता था। एक दिन जब अर्जुन लाइब्रेरी में अपनी पसंदीदा किताब खोज रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बड़ी तल्लीनता से एक किताब पढ़ रही थी। हवा में उसके खुले बाल उड़ रहे थे और चेहरे पर मासूमियत थी। अर्जुन वहीं ठहर गया। उसने धीरे से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप बता सकती हैं कि मिर्जा गालिब की किताब कहाँ मिलेगी? सिया ने सिर उठाकर देखा और बिना कुछ कहे किताब की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन को उसकी आंखों में गहराई दिखी, पर सिया फिर से अपने पन्नों में खो गई। प्यार की शुरुआत अर्जुन ने बहाना बनाकर लाइब्रेरी आना शुरू कर दिया। कभी किताब के बहाने, कभी कोई सवाल पूछने के बहाने। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। सिया शुरू में बहुत शांत थी, लेकिन अर्जुन की बातें, उसकी मुस्कान, उसकी बेफिक्री धीरे धीरे उसे भाने लगी। वो दोनों घंटों किताबों और कविताओं के बारे में बातें करते, चाय पीते और बारिश में भीगते हुए कहानियां गढ़ते। अर्जुन के लिए सिया सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी अधूरी कविताओं की प्रेरणा बन चुकी थी। और सिया को अर्जुन की हंसी अब किसी पुराने गीत की तरह लगती थी, जिसे सुनकर दिल सुकून पा जाता था। वक्त का बेरहम फैसला। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके सिया से कहा, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम भी मुझसे? सिया ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, काश मैं भी तुम्हें वो सब दे पाती जो तुम मुझसे चाहते हो, लेकिन मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए जगह नहीं है। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? सिया ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है। उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। डॉक्टर ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया था। वो अर्जुन से प्यार तो करती थी, लेकिन उसे अपने साथ बांधकर तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे पास कम वक्त है तो क्यों न इसे पूरी तरह जिया जाए। एक अधूरा सफर। इसके बाद अर्जुन ने हर दिन सिया को खुश रखने की ठानी। वो उसे हर जगह घुमाने ले गया, उसकी पसंदीदा किताबें लाकर दी, उसके साथ हर वो पल जिया जो किसी आम जिंदगी में सालों में भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब अर्जुन ने सिया के लिए गुलाब लाया तो उसे खबर मिली कि सिया अस्पताल में भर्ती है। वो भागते हुए पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिया अब नहीं रही थी। उसकी किताबें वहीं रखी थीं और अर्जुन के दिए हुए गुलाब उसकी उंगलियों में थे। अर्जुन ने उसके हाथों को थामा और रोते हुए कहा, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं सिया, मैं इसे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने सिया की यादों को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। हर तस्वीर में उसकी अधूरी मोहब्बत का अक्स झलकता था। वो जानता था कि सिया भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी कहानियां, उसकी किताबें और उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी होकर भी जिंदा रहती हैं।